हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम एक बार अपने लेक्चर को फिर से यहां पर कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक जो रह गया था उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक के जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उस चैप्टर के, वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लिमिट्स को यहाँ पर बिल्कुल ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव की, मीनिंग समझेंगे डेरिवेटिव का और बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हम उसके मीनिंग को देखते हुए पूरा का पूरा रटने का काम नहीं देखेंगे, कंसेप्चुअल स्टडी हम यहां पर करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 27? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड ऑफ x माइनस 5। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है। दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, एक स्टैंडर्ड तरीके से और एक हम जनरल तरीके से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट्स लिमिट जो है वो जब भी हम अप्लाई करते हैं, लिमिट हम तभी अप्लाई करते हैं जब कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड वाली टर्म बन रही हो, यानी कि जब टर्म आपकी क्या बन रही हो, नॉट डिफाइंड जब बन रही हो, तब हम जाके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि उसके आसपास की वैल्यू देखते हैं। लेकिन यहां पर जब मैं लिमिट 5 रखूंगा ना तो कोई नॉट डिफाइंड वाली टर्म नहीं बनेगी। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहूं एट x इक्वल टू 5, देन क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड ऑफ 5 माइनस 5 और आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी नॉट डिफाइंड वाली टर्म नहीं बन रही। लेकिन अगर अपन बात करें इसको थोड़ा सा LHL और RHL के कंसेप्ट से अगर मैं सॉल्व करूं तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें LHL लगाऊं यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस LHL की अगर मैं बात करूं तो LHL का मतलब क्या हो गया, 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू देखनी है, 5 से छोटी वैल्यू यानी कि 4.9999 समथिंग, वो भी कितना होगा आपका मॉड लगा हुआ है। दैट मींस यहां पर वापस कितना बन जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस 5 और अगेन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि इसका LHL पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कितना आ चुका है 0 आ चुका है। समझ में आई क्या बात? LHL आपका कितना आ चुका है, यहां पर 0 आ चुका है। अगर इसका मैं RHL पार्ट निकालू, क्या निकालू, RHL पार्ट निकालू तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस 5 और स्टूडेंट्स RHL भी कितना आ चुका है आपका 0 आ चुका है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि LHL भी 0 RHL भी 0, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने चुटकियों में मसल दिया यहाँ पर और ये आपका कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 26 आपने क्यों नहीं करवाया, सब कुछ हलवा समझ के नहीं खाना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करवा दिया था, एज इट इज क्वेश्चन है आपका 25 की तरह क्वेश्चन नंबर 26, तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है हमने। और ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो चुका है 27, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट स्टूडेंट बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 28 की तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है fx इज इक्वल टू a प्लस bx वेयर x इज लेस देन 1 एंड fx इक्वल टू 4 अगर x इक्वल टू 1 हो और fx इक्वल टू b माइनस ax होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन लेना है, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन लेना है और x की वैल्यू जब 1 होगी तब आपको फंक्शन क्या कंसीडर करना है 4 कंसीडर करना है। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है कंटीन्यूअस फंक्शन है, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि यहां ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट अगर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करती है दैट मींस कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपके पास क्या सेम आने वाला है। यानी कि x इक्वल टू 1 पर वैल्यू, x इक्वल टू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू और x इक्वल टू 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ये तीनों आपके पास क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। अब आपको बताना है कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर इसका LHL निकालता हूं, LHL मींस राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं तो मुझे फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस में फंक्शन कौन सा चलेगा आपका ax प्लस b, सॉरी a प्लस bx, ये वाला फंक्शन लेना है क्योंकि इसने बोला x इज
लेस देन 1। इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कहीं ना कहीं x की जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, यानी कि जो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, a प्लस b, क्योंकि x की जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, यानी एट x इक्वल टू 1 की, तो आपको बोल रहा है fx की वैल्यू कितनी है 4, यानी f ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अरे x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी चल रही है आपकी, 4 वैल्यू चल रही है। और अगर मैं RHL निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर RHL निकालूं, दैट मींस मुझे कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू 1.00001 कहां आएगा, इस वाले फंक्शन में आएगा, यानी मुझे फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, b माइनस ax। जैसे ये फंक्शन अगर मैं लूंगा b माइनस ax, वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a, और ये आपकी क्या हो जाएगी, RHL हो जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में क्या होने हैं, इक्वल हो जाने हैं, यानी कि तीनों को आपको क्या लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1। क्लियर, अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं आगे लिखूं तो LHL आपका कितना आ रहा है, मैं लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट, a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी LHL हो गया और इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में लिख सकता हूं b माइनस a इक्वल टू f ऑफ 1, यानी ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई सेकंड, यानी एक बार हमने LHL को वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल किया, एक बार हमने RHL को वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल किया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इन दोनों को इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं, यहां अगर मैं ऐड कर दूं तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा एंड 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8, एंड b की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 4। और जब b की वैल्यू को मैं अगर किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, यानी a और b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0 और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। कब, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 28, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जितना डरावना ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना डरावना क्वेश्चन है नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है। बस एक चीज समझनी है हमें, कंसेप्ट यहां पर हमें अप्लाई करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है लेट a1 a2 a3 an कोई भी फिक्स्ड नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, एंड डिफाइन अ फंक्शन fx is equal to x minus a1 x minus a2 डॉट 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 x minus an। ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसने बोला फाइंड करो व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, और उस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, यानी मुझे यहां क्या लिख देना है, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर अगर मैं क्या रख देता हूं, a1 रख दूं, यानी कि मुझे लिमिट लगानी है x टेंड्स टू a1 और फंक्शन में मेरे को क्या चल रहा है x माइनस a1 x माइनस a2 एंड x माइनस a है। क्वेश्चन बोल रहा है जहां जहां x है वहां वहां आप a1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो उसमें जैसे ही मैं यहां पर x की जगह a1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 एंड a1 माइनस an, तो कहीं ना कहीं ये a1 माइनस a1 वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी
जीरो बन जाएगी एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जीरो के अंदर। यानी कि इसने बोला कि x की वैल्यू कितनी रखो, x की वैल्यू रखो a1, हमने क्या रख दी, a1 रख दी। जैसे a1 रखा, a1 माइनस a1 कितना हो गया, जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये आपका जीरो हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कुछ भी नहीं था। आंसर इसका x की जगह जैसे ही मैं a1 रखूंगा, a1 माइनस a1 जीरो बन जाएगा और पूरी टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है हमने यहाँ पर देख लिया है, इजी क्वेश्चन। आगे बोल रहा है फोर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 an, यानी कि स्टूडेंट इसने बोल दिया अब x की वैल्यू एक ऐसी रखो, x की एक ऐसी वैल्यू रखो जो a1 a2 an किसी के भी इक्वल नहीं है। यानी कि जब भी आप x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ना a1 के a1 वाली टर्म भी जीरो नहीं होगी, a2 वाली टर्म भी जीरो नहीं होगी, a3 वाली टर्म भी जीरो, यानी कोई भी टर्म आपकी जीरो नहीं बनेगी। कारण क्योंकि इसने बोल दिया है वो वैल्यू आपको यहां रखनी है जो a1 a2 a3 किसी के भी इक्वल नहीं हो, यानी कि कोई भी टर्म आपकी जीरो नहीं बनेगी। यानी यहां अगर मैं a रखूंगा तो a माइनस a1 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये भी जीरो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, यानी कोई भी टर्म आपकी जीरो यहां पर बनने वाली नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यानी कि fx के अंदर मैं वैल्यू रखूंगा तो इसका डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका, हमने x की जगह कितना रख देना है, 1 रख देना है, तो ये a माइनस a1 सॉरी x की जगह a रख देना है, a माइनस a2 a माइनस a3 एंड सो ऑन a माइनस an, यानी कि कोई भी टर्म जो है इस क्वेश्चन की जीरो नहीं होगी। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन आया है यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कोई भी टर्म यहाँ पर जीरो नहीं बन रही थी क्योंकि यहाँ वाली जो टर्म जीरो बनी आंसर जीरो हो गया, कोई भी टर्म आपकी जीरो नहीं बन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, बड़ा क्वेश्चन छोटा सॉल्यूशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन था 29 आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से इस चैप्टर को ओवर करते हैं, हम लिमिट्स को कंप्लीट करते हैं और फिर एक अच्छा सा कंसेप्ट डेरिवेटिव्स जो आपका क्वेश्चन क्लास 12th में काम आने वाला है। तो क्लास 12th में भी हम यहाँ पर क्लास 12th की भी लेक्चर्स अपलोडेड होंगे, तो आप देख लीजिएगा। वो क्लास 12th की बात रही, अभी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 30 है एक अच्छा क्वेश्चन है, जितना बड़ा है उतना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह नहीं है कि आंसर इसका छोटा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एक डीप मीनिंग है, उस मीनिंग को हम यहाँ समझेंगे। जिस बच्चे ने लिमिट अच्छे से पढ़ी है, कंसेप्चुअल पढ़ी है, उसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं तो एक बार पिछले वाले जो भी लेक्चर अपलोडेड हैं उनको देखिए, मीनिंग समझिए लिमिट का होता क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला फंक्शन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यानी कि आप a की क्या वैल्यू रखो यहां कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। दैट मींस कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। वो a की वैल्यू बताओ मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको इसको समझाएंगे, फिर उसके बाद लिखना किस तरीके से है वो अलग बात है, सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसको समझने की कि इसने बोला a की वैल्यू बताओ जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ जाए। a की वैल्यू हमें बताएं। स्टूडेंट्स अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी अगर आप वैल्यू ले लेते हो, यहां पर कोई भी अगर मैं वैल्यू ले लूं, सपोज मैंने ले लिया एट x इक्वल टू 2। अच्छे से समझना, सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा लेकिन कंसेप्ट आपको यहां पर समझना होगा। x इक्वल टू 2 मैंने ले लिया कि सॉरी a इक्वल टू 2 की सर a की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 2 मान ली। अगर मैं a की वैल्यू 2 के ऊपर अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़े, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 2 से थोड़ा सा पहले, यानी 1.999 समथिंग। मुझे बताओ a की वैल्यू जब मैं 2 लिखूंगा तो फिर तो x कितना हो गया 2, और 2 क्या होता है आपका 0 से बड़ा, यानी कि मुझे फंक्शन कहीं ना कहीं ये वाला लेना पड़ेगा। अरे 2 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी फंक्शन मुझे ये वाला लेना पड़ेगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में इससे निकालूंगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं इससे निकालूंगा, यानी कि जब मैं यहां पर 1.99 समथिंग यानी 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी 1। 2 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है
2.001, फिर भी फंक्शन कितना रहेगा, यही रहेगा, अगेन कितना आएगा 2 - 1 = 1। सर a की वैल्यू 2 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। सर एक एग्जांपल लो, कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी मन से मैंने वैल्यू उठा ली एट x = -5, x इक्वल टू कितना है -5। अब x इक्वल टू -5 है, यानी फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, <0 वाला। जब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी सर -5 से थोड़ा सा छोटा नंबर लो, -5 से थोड़ा सा छोटा नंबर लो, क्लियर है। तो -5 से जब मैं छोटा नंबर लूंगा तो वो भी तो 0 से छोटा ही आएगा, यानी आपकी जो फंक्शन है वो यही काम करेगा, <0 वाला, क्लियर है। यानी कि x की वैल्यू हमें 0 से छोटी ली है, तो फंक्शन तो यही काम करेगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, mod of x + 1। अगर हम यहां पर -5 रख दें, -5 का मॉड कितना बनाएगा, 5 + 1, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 6। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, वापस फंक्शन यही काम करेगा, क्योंकि -5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी इसी कंडीशंस में जाती है, तो ये वापस कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। यानी कि आप a की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी। यानी कि आप x की वैल्यू 1 लेंगे, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 तो इस वाले केस में चला गया, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू भी इसी में आएगी और 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी इसी में आएगी। मैंने x = 10 ले लिया, तो 10 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 10 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू भी इसी में आएगी 9 पॉइंट समथिंग, और 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी इसी फंक्शन में आएगी। यानी कि फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा, आप LHL भी उसी फंक्शन से निकाल रहे हो, RHL भी उसी फंक्शन से निकाल रहे हो, तो दोनों आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी कि एट एवरी वैल्यू ऑफ a आपका जो LHL है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RHL के इक्वल यहां पर आ जाएगा। यानी a की तरफ कोई सी भी वैल्यू रख दो, आपका आंसर LHL = RHL आएगा। यानी कि a की हर एक पॉइंट पर, हर एक वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ट्विस्ट तो तब आ जाता है कहानी में जब मैं x = 0 कर दूं, गेम बदल दिया सर। x = मैंने कितना ले लिया, 0, यानी कि अगर मुझे यहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ी, यहां मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालनी पड़ी यानी 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन ये काम आएगा, mod of x + 1, और जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की स्टूडेंट्स वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मैंने x की जगह कितना लिख दिया, 0, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसमें राइट हैंड लिमिट निकालूं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0+, यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो स्टूडेंट फंक्शन चेंज हो जाएगा। 0 से जब हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन आपका ये आ जाएगा, यानी कि mod of x - 1 = 0, 0 - 1 = -1। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि फंक्शन ही बदल गया। 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली तो फंक्शन ये था, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ली तो फंक्शन ये था, फंक्शन चेंज हुआ, आंसर चेंज हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी कि सर सारी की सारी a की वैल्यू पर एट एवरी वैल्यू ऑफ a फंक्शन आपका, सॉरी लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही a की वैल्यू 0 हुई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट x LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं a की सारी वैल्यू हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सर 0 नहीं होनी चाहिए। यानी एट एवरी a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तब लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। अगर a 0 हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो ये आ जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर आ जाएगा कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। एक अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन में हम यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, अपना काम है यहाँ पर कंसेप्ट को समझना, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको कहीं पर भी इसके मिल जाएंगे। बहुत सारी गाइड्स है, बहुत सारी रेफरेंस बुक है, सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर आपके 30 और 31 हम देख लेते हैं और चैप्टर को करते हैं खत्म। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
31 क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू पाई। क्या दे रहा है क्वेश्चन? ये गिवन है, ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये हमें फाइंड करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी और कुछ भी नहीं की। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये गिवन वाली चीज है, गिवन हम लेके चल सकते हैं। अरे गिवन हम लेके चल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना चल रहा है? सर आपने एक चीज बताई थी, आपने कहा था जब भी लिमिट कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में चल रही हो ना, अरे लिमिट जब भी फ्रैक्शन में चल रही हो तो इनको इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं। इनको मैं इंडिविजुअली सेपरेट कर दूं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1, दिल थाम के बैठिएगा किसी कोने में ईयरफोन डाल के, पड़ोसी को नहीं सुनाना, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, लिमिट ऊपर नीचे सेपरेट कर दी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। सर आपने कहा था जब माइनस होना तब भी लिमिट स्प्लिट हो जाती है, यानी कि दोनों में हम यहां पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पाई से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है यहां तक? ये हुआ आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। सर यहां तो x है ही नहीं, लगा है इसमें आंसर लिमिट, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब जब मैं यहां 1 की वैल्यू रखूंगा स्टूडेंट्स, ये x टेंड्स टू 1 जब मैं यहां रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अरे जब x की वैल्यू यहां 1 रखूंगा तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जानी है आपकी? 0 हो जानी है। ये आपका बचा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 2। और स्टूडेंट्स एक नजर जरा ऊपर मान लीजिए, हमें कहीं ना कहीं निकालना भी यही था, हमें यही तो फाइंड करना था, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, जो हमने यहाँ पर बिना किसी छेड़छाड़ के इन्हीं में एक दूसरे को इधर उधर भेज के हमने सीधा आंसर कितना निकाल दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट को स्प्लिट किया, उसके बाद माइनस में स्प्लिट किया और इस वाली वैल्यू को इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका। 32 कह रहा है आपका लिमिट सॉरी x fx जो दे रखा है वो ये फंक्शन दे रखा है। कई बार बात कर चुके हैं सर, x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो तो ये फंक्शन लेना है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो ये फंक्शन लेना है, और 0 और 1 के बीच में चल रही है तो ये फंक्शन लेना है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है अगर इसके लिए मैं LHL RHL निकालूंगा तो सेम आएगा और इसके लिए भी LHL RHL निकालूंगा तो सेम आएगा। क्वेश्चन को समझते हैं, डरावना क्वेश्चन है, ज्यादा डरना नहीं है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की, स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट मींस कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू और 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आपस में क्या आने वाली, इक्वल आने वाली। यानी कि अगर मैं इसका LHL पार्ट निकालूं इस लिमिट के लिए, यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको एक बार आप सीरीज में देखी जाती, बड़ी बड़ी वीडियोस है नहीं तो एक बार आप उनको शुरुआत से देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। एकदम से नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर पाना, एकदम से नई चीज को समझ पाना थोड़ा सा टफ होता है, तो एक बार जहां भी हमने ये जो चीजें पहले डिस्कस कर ली उनको भी आप पढ़ लें। आइए देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए मैंने LHL निकाला, 0 माइनस LHL का मतलब 0 से थोड़ी पहले वाली वैल्यू, 0 से पहले वाली वैल्यू कहां पर जाएगा फंक्शन, 0 से पहले वाली वैल्यू यानी 0 से पहले, यानी कि x इज लेस देन 0, 0 से छोटा, यानी कि मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी लेना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 माइनस और fx की वैल्यू लेनी पड़ेगी mx स्क्वायर प्लस n। रख दे 0, जैसे यहां पर मैं 0 लिखूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी, 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 और ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये आपकी LHL स्टूडेंट्स कितनी आ चुकी है, n आ चुकी है। बात समझ में?
अब हम इसका क्या निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं। अगर मैं इसका आरएचएल निकालूंगा तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यानी 0 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स, या सीधा मैं यहां फंक्शन लिखूंगा स्टूडेंट्स 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, फंक्शन कौन सा लगेगा? अरे ये मत लगा देना, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू जो 1 से बड़ी हो। अब यार आप बोल दो कि सर 1 भी तो 0 से बड़ा होता है, अरे नहीं, 0 प्लस का मतलब होता है 0 पॉइंट समथिंग, 0 से जस्ट बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा, तो वो कहीं ना कहीं यही तो आएगा, 0 से जस्ट बड़ा और 1 से छोटा, यानी आरएचएल के लिए ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कौन सी, एन एक्स प्लस एम, 0 से जस्ट बड़ा यहां आएगा, इस वाले रेंज में आएगा। तो अगर मैं यहां पर निकालू ये वैल्यू, वापस x की वैल्यू मैं कितनी रख देता हूं यहां 0 अगर मैं रख दूं तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट मींस कहीं ना कहीं एलएचएल स्टूडेंट किसके इक्वल रहने वाला है, आरएचएल के इक्वल रहने वाला है। क्वेश्चन ने बोला है लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि एलएचएल किसके इक्वल होगा, आरएचएल के। सर हमारे पास यहां पर एक स्टेटमेंट ये मिल गया, n इज इक्वल टू m। क्लियर है, ये वाला फंक्शन हमने ले लिया, एलएचएल ये आया, आरएचएल ये आया। क्वेश्चन ने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि कहीं ना कहीं एलएचएल जो है वो आरएचएल के इक्वल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसके लिए भी ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है, मतलब इसके लिए जो एलएचएल निकालूंगा और इसके लिए जो आरएचएल निकालूंगा दोनों सेम आएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। चलिए आगे, इसके लिए जब मैं एलएचएल निकालूंगा दैट मीन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस, स्टूडेंट्स वापस क्वेश्चंस को समझिए, 1 माइनस 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जब 1 से कोई भी थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी तो वो यार इसी में ही तो आएगी, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, यही तो कंडीशन आएगी, यानी इसमें एलएचएल ये लगेगा क्या। अरे अगर 1 से बड़ी वैल्यू होती तो फिर हम यहां चल जाते, यानी आरएचएल में ये चीज लगेगी, 1 से बड़ा आरएचएल में ये लगेगा, लेकिन एलएचएल में ये वाला फंक्शन लगेगा, यानी कि nx प्लस m। और अगर स्टूडेंट में यहां अगर मैं 1 रख दूं तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n प्लस m। सर कैसे आ जाएगी, इसके लिए बच्चा आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा, बहुत टफ चीज है लेकिन समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ चीज है, आपको नहीं आएगी लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। n को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो n आता है, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है, आपको समझ आ जाएगी। n मल्टीप्लाइड बाय 1 n प्लस m, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा यार, इतनी उम्मीद की जा सकती है। अगर आरएचएल की बात अगर मैं करूं तो आरएचएल में क्या लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सर 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लो, सर 1 से बड़ी वैल्यू लो, बड़ी वैल्यू यानी कि यहां आ जाएंगे हम, 1 से बड़ी वैल्यू इस वाले फंक्शन में जाएगी, यानी कि n x क्यूब प्लस m, वापस 1 रखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू आ जाएगी m प्लस m। सर जैसा कि आपने कहा था फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि LHL इज इक्वल टू क्या आएगा, RHL, यानी कि n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं, n और m बराबर भी है और दोनों का सम भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं ना तो हम ये एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एंड n, लिमिट यहां पर क्या करेगी, लिमिट क्या करेगी स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करेगी, यानी आप कोई भी वैल्यू रखो, दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, पहली चीज तो कह रहा दोनों इक्वल लेनी चाहिए। अगर मैंने यहां 2 लिया तो ये भी कितना लेना है 2, तो इधर 2 प्लस 2 2 प्लस 2। अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 इक्वल टू, ये 3 ले लिया और ये भी 3 ले रहा, 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 8, यानी हर एक m और n की वैल्यू पर लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, और हमने यहाँ पर लिमिट के एक प्यारे से पूरी की पूरी सीरीज के साथ लिमिट को हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डेरिवेटिव की बात करेंगे,
इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि लिमिट आपको समझ में आई होगी, और डेरिवेटिव्स को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूंगा नहीं, जब स्टूडेंट्स को समझ आएगा तो वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर देगा, लेकिन हाँ लाइक करने से कुछ जाता नहीं है अपना, लाइक करो तो भी चलता है, नहीं करो तो भी चलता है। तो जो हमारा टारगेट है वो ये आपको कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लिमिट्स के हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव के साथ, एक अच्छे से मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा का पूरा डेरिवेटिव यहाँ पर समझा के जाएंगे। देन चलते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।